नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 20 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले इसमें बात की जा रही है सोवरेन बॉन्ड के बारे में। क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोगों ने इन सभी के बारे में डिस्कस किया था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैक्सिको। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य, इसको आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से भी जानते हैं और ये यूएन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि 17 गोल सेट किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित। और ये जो 17 गोल हैं इसको 2030 तक पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब बात करते हैं सोवरेन बॉन्ड के बारे में। तो मैक्सिको जो है इस सोवरेन बॉन्ड के तहत 750 मिलियन यूरो की राशि ये कलेक्ट किया है, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विकास के लिए, फाइनेंस से संबंधित और बजट पारदर्शिता से संबंधित चीज़ों में इसको यूज़ किया जाएगा। और मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। करेंसी ये मैक्सिकन पेसो इस्तेमाल करता है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं एड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो इटली के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक 5 स्टार रेटिंग कोविड-19 एक एयरपोर्ट बनाया गया है, एक एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, जिसको कि फेमिसिनो एयरपोर्ट वहाँ बोला जाता है इसको। और वहाँ पे इसको एक और नाम से बोला जाता है लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अमेरिका के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक बुक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, इस बुक को किसने लिखा है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, हम लोगों ने हाल ही में इन सभी की बुक के बारे में अभी पढ़ा था और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरुंधति रॉय। ये एक फेमस लेखिका है और इस बुक में निबंधों का संग्रह इसमें मेंशन किया गया है, जो कि अभी के जीवन में, अभी की दुनिया में स्वतंत्रता का एक्चुअल अर्थ को बताती है। और इसके अलावा उन्होंने इस बुक में कोविड-19 से संबंधित लोगों की भूमिकाओं के बारे में भी बताया है। तो यही सब बातें इस बुक में की गई है। बात करें अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो गौरी खान जो है, इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, जबकि रामचंद्र गुहा की एक बुक हम लोगों ने पढ़ा था द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इन दोनों बुक को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसमें एक पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, डिटन साहित्यिक शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया? अभी हाल ही में ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। ये एक फेमस लेखिका है और उन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो उन्हें ये पुरस्कार, उन्हें शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ की को बढ़ावा देने और इसमें साहित्य की वैल्यू को चिन्हित करने के लिए स्पेशली उन्हें दिया गया है। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था और आदित्य पुरी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? अभी हाल ही में ये शुरू किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना का क्या खास उद्देश्य है? तो इसके तहत जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का जो समूह होता है, उनको ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वे महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी। इसलिए सरकार ने इस कदम को उठाया है। और गुजरात के जो सीएम हैं वे हैं विजय रूपानी, जिन्होंने कि हाल ही में इस योजना को अनाउंस किया और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें,
तो आंध्र प्रदेश के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक YSR आसरा योजना को शुरू किया है, जबकि असम गवर्नमेंट ने एक स्वयं योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस बैंक ने आईलिड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। और कैनरा बैंक जो है, इसके तहत ग्राहकों को कहीं भी और कभी भी की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा बैंक जो है अपने ग्राहकों से व्यावसायिक संबंध भी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो SBI के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि SBI ने एक सफल ऋण उत्पाद को अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जबकि ICICI बैंक ने एक आई स्टार्टअप 2.0 सेवा को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में एक बैठक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता अभी हाल ही में किस देश ने की है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स को जो फाउंड किया गया था 2006 में, और इसमें टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट है चीन, सेकंड भारत, ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका। ये पांचों ही देश ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं। और अभी हाल ही में इस बैठक की अध्यक्षता की गई है रूस के द्वारा। और ये जो बैठक थी वो 10वीं बैठक थी। और इस बैठक में भारत की ओर से भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हो गए, आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित मुद्दे हो गए। इन सभी मुद्दों पर वहाँ डिस्कस किया गया, इन सभी के सॉल्यूशंस और आगे प्रोग्रेस क्या करना है, इन सभी के बारे में वहाँ चर्चा की गई। अगर अच्छा बात करते हैं रूस के बारे में, तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और इसकी ये जो करेंसी इस्तेमाल करता है वो है रूबल। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बॉडी है ये, और इसमें जो पांचों देश हैं इन सभी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? देखो, वे एक फेमस आयुर्वेद चिकित्सक थे और वे तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इसके अलावा वे आर्य वैद्य फार्मेसी इसके संस्थापक निदेशक भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने उन्हें 2003 में पद्मश्री भी दिया था। बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस में, जिसको कि हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, एक फेमस अभिनेता थे जिनका कि निधन हो गया, वे थे जेम्स चैडविक, जिसको कि आप लोग ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। जबकि एक खगोल विज्ञानी थे जिनका कि महत्वपूर्ण योगदान है भारत में इस खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, और वे हैं प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। तो इसके बारे में भी आप लोग कंपलसरी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और इसमें एक ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखो, अभी हाल ही में इन सभी के बारे हम लोगों ने करंट में डिस्कस किया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। तो ये बॉलीवुड के काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इन्हें, और इन्हें ही अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था आयुष्मान खुराना के बारे में कि इन्हें यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि सुरेश रैना को एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9स्टेक्स, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ही क्रिकेट प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की अभी हाल ही में घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने गुजरात में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में ये स्टार्ट किया गया है अमेजन के द्वारा,
और ये देश में इस तरह की दूसरी सुविधा है जो कि अमेजन की ओर से स्टार्ट किया गया है। और इससे पहले अमेजन ने चेन्नई में अपना फर्स्ट ये डिलीवरी स्टेशन खोला था, जो कि बेसिकली महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ये अमेजन द्वारा स्टार्ट किया गया ये प्रयास है। और ये जो गुजरात में खोला गया है ये दूसरा है, चेन्नई वाला पहला है। तो इन दोनों ही के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में एक अभियान के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पोषण अभियान के तहत गाय वितरण करने का फैसला किया है? अभी हाल ही में ये फैसला किया है यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। और इस अभियान में क्या खास बात है, तो इसके तहत जो कुपोषित बच्चों वाले परिवार हैं उनको गाय दी जाएगी और प्रति गाय उन्हें प्रतिदिन 30 रुपये की राशि भी दी जाएगी। और इस अभियान का मेन उद्देश्य ये है कि ये अपने राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कुपोषण खत्म करने के लिए, उन्हें पोषण देने के लिए ये अभियान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस में, तो मध्य प्रदेश के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक अभियान चलाया गया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। जबकि गुजरात के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक सी प्लेन सेवा शुरू किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार किसे सौंप दिया गया? पहले ये पदभार हरसिमरत कौर बादल के पास था, परंतु अब इन्होंने प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब ये जो पदभार है ये सौंप दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ये जो हरसिमरत कौर बादल है, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, तो अभी आप लोग जान ही रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि जो कृषि बिल पारित हुआ है इसके कारण इन्होंने, इसमें बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो इसी कारण हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं और इसके साथ वे अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी पदभार संभालेंगे। जबकि रमेश पोखरियाल निशंक, इसके बारे में याद कर लीजिए, ये भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में इसको किया गया है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है हमारी। और ये जो टर्मिनल है इसको हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। और इसमें बेसिकली 57 पार्किंग की व्यवस्था है, जो कि लगभग 150 निजी जेट उड़ानों के लिए सक्षम है। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें तो उड़ीसा के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक ड्रग पार्क की स्थापना की गई है। जबकि महाराष्ट्र के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र जो है ई नाम व्यापार में पूरे भारत में इसने टॉप किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इन सभी को अच्छे से याद कीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।